यार इस प्रीति, सज्जन को क्या मोदी जी तकलीफ है सोना भाई? खरीदने को क्यों मना कर रहे हैं? क्या आपको भी सेम डाउट है? तो आइए इसे 1 मिनट में समझते हैं। तो भारत अपने कुल वार्षिक एनुअल गोल्ड डिमांड का 90 to 90% जो गोल्ड है ना वो इंपोर्ट करता है। और साल 2024 से लेकर 2026 तक का इंपोर्ट आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। तो इस ओवरऑल डिमांड में से वो 60% जो है वो ज्वेलरी मेकिंग में जाता है, ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है, और 40% तक निवेश में जाता है। मतलब एक सीधे से एग्जांपल से समझे कि 100 केजी का गोल्ड, 100 केजी अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो वो 60% ज्वेलरी मेकिंग मतलब 60 किलो ज्वेलरी मेकिंग और 40% दैट इज 40 केजी इन्वेस्टमेंट में जाता है। और ये सोना खरीदने के लिए ना हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें सोना खरीदने के लिए पहले डॉलर खरीदना पड़ता है। तो बैंक जब डॉलर खरीदता है ना तो रुपए में पेमेंट करता है, भारतीय रुपए में। तो इससे डॉलर की वैल्यूएशन तो बढ़ती है लेकिन रुपीस की वैल्यूएशन कम होती है। याद रखिए, जब मार्केट में डॉलर की मांग बहुत बढ़ जाती है तो रुपए तेजी से नीचे गिरने लगता है। ऐसे कंडीशन में आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकाल के बेचना शुरू करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन में हम अपने घर का गुल्लक तोड़ करके वो पैसे यूज करके स्थिति को सामान्य करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व देश का वही गुल्लक है। तो सोना ना खरीद करके हम अपना यही फॉरेक्स रिजर्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्मोज क्राइसिस में तेल के दाम ऑलरेडी उछाल पे हैं, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। तो ये डॉलर हम अपना वहां बचा करके हम ऑयल जैसी एसेंशियल कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सोने के बगैर तो रह सकते हैं पर ऑयल के बगैर कैसे रहेंगे? अब कुछ भैया दीदी छाती पीटते हुए चले आएंगे और ये कहेंगे कि ये मोदी जी की देन थी। तो इन लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि 2013 में जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था तो पी चिदम्बरम साहब ने भी देश से ऐसे ही अपील की थी। 2013 में संसद में खड़े होकर के मनमोहन सिंह ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि भारत को अपने सोने की भूख कम करनी पड़ेगी। 1967 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश विदेशी मुद्रा संकट से गुजर रहा था तो इंदिरा गांधी ने यही अपील की थी और इसे नेशनल डिसिप्लिन का हिस्सा कहा था। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हफ्ते में एक बार अन्न त्याग का, अन्न छोड़ने का निवेदन किया था। पर जानते हैं सवाल क्या है कि ये सारी उम्मीदें पहले जनता से ही क्यों हैं? मैंने शास्त्री जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि जब देश संकट में था तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर का खाना बंद कराया, एक दिन अन्न त्याग करके दिखाया, फिर ये एग्जाम्पल लोगों के लिए सेट किया। देश संकट में है तो जनता तो खड़ी होगी ही, परंतु क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे नेता, मंत्री, विधायक भी अग्रिम पंक्ति में आकर के ये एग्जाम्पल सेट करेंगे? And yes, if you people have any doubt regarding this topic, DM me. I will surely try to resolve out. And yes, for more such informative video, follow Inside Sabha. Thank you. Jai Hind.